गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 9 इंडिया क्लाइमेट। जैसा कि हम आप लोग डेली उसमें बातें करते हैं कि आज का वेदर जो है वो सनी है या कोल्ड है या रेनी है या हॉट है। तो इसी तरह के लिए हम कई बार अपने टूर्स वगैरह भी प्लान करते हैं कि आने वाले टाइम में टेम्परेचर कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम दोनों ही वेदर और क्लाइमेट दोनों का ही यूज़ जो होता है वो उस एरिया का पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह बताने के लिए करते हैं। बट दोनों ही जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बट दोनों की बहुत डिफरेंस है। वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 30 ईयर्स का पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही चेंज होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि मौसम जो होता है, सुबह तो बहुत अच्छी धूप होती है, लेकिन दोपहर होते होते या शाम होते होते बारिश होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी सी बारिश होती है, उसके बाद फिर धूप निकल जाती है। ये होता है वेदर। लेकिन इसी वेदर में जब धीरे 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 करके चेंजेस आने लगते हैं, कई बार कहा जाता है कि आज के दिन जो बारिश हुई है वो 10 साल पहले हुई थी, इतनी 20 साल पहले हुई थी। ये होता है क्लाइमेट। वेदर जो होता है वो एक बहुत छोटे एरिया को इफ़ेक्ट करता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही बड़े एरिया को इफ़ेक्ट करता है। और हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। अब इंडिया में जो क्लाइमेट है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट बेसिकली मॉनसून विंड्स जो होती हैं, बारिश की जो हवाएं आती हैं उसके थ्रू ही इफेक्टेड होता है। इंडिया के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, अंदर के जो पार्ट्स हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, थोड़े समय बाद गर्मियाँ आ जाएंगी। द कोस्टल एरियाज हैव अ माइल्ड और मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ओशनिक वेव्स। ओशनिक वेव्स के कारण इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अलग तरह का मॉइस्ट रहता है। इंडिया रिसीव्स more rainfall during summers. The monsoon winds blowing from sea to land bring heavy rainfall in the कंट्री। और इंडिया में जो मॉनसून विंड्स हैं वो सी से लैंड की तरफ बहती हैं और बारिश अपने साथ लेकर आती हैं। विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, ड्राई विंड्स चलती हैं, जिसकी वजह से ठंड जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे में जो हवाएं चलती हैं वो लैंड एरिया से सी की तरफ चलती हैं। इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड ऑन द मॉनसून। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट है। गुड मॉनसून मेन एडिक्वेट रेन एंड गुड क्रॉप। अगर मॉनसून अच्छा रहता है, बारिश का मौसम अच्छा रहता है, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि फसलें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। अभी ऊपर बॉक्स में देखिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है। एक्सट्रीम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द मैक्सिमम। समर्स आर वेरी हॉट वाइल विंटर्स आर वेरी कोल्ड। एक्सट्रीम क्लाइमेट जब होता है जब ठंड भी बहुत ज़्यादा हो उस टाइम पीरियड में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो। इसके बाद होता है इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट होता है जब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम हो, लेस हो। जैसे समर्स और विंटर्स जो होती है मॉडरेट हो, ना ज़्यादा ठंडी हो और ना ज़्यादा गर्मी हो। annual range of temperature annual range of temperature is difference between the highest and the lowest temperature in a year। कि उस पूरे टाइम के दौरान उस में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था और लोएस्ट टेम्परेचर कितना था। तो ऐसे में हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को काउंट करते हैं। अब वो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले बात करेंगे लैटिट्यूशनल एक्सटेंट की, कि इंडिया जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 88.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होकर गुजरती है, जिससे इंडिया जो है वो 2 इक्वल हेवल्स में डिवाइड हो जाता है। सदर्न पार्ट जो है इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ठंड होती है, और नॉर्दर्न पार्ट जो होता है वो इक्वेटर से दूर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ठंडी होती है।
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सेकंड रीज़न है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जिस एरिया का डिस्टेंस जितना ज़्यादा सी से होता है वहाँ पर उतना ही टेम्परेचर जो होता है कम होता जाता है, यानी कि सी के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब है ऑल्टीट्यूड, कि वो एरिया जो है वो कितनी हाइट पर है। जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती जाती है उतनी ही ज़्यादा जो है टेम्परेचर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। दूसरा फोर्थ रीज़न है नॉर्दर्न माउंटेन। हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो पूरे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। एशिया की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनसे हमें बचाते हैं, सेपरेट करते हैं इंडिया को। और साथ ही साथ जो लॉफ्टी माउंटेन्स है वो हमारे लिए बैरियर का काम करते हैं उस साइड से आने वाली ठंडी गर्म हवाओं से और साथ ही साथ एनिमीज से। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर है मॉनसून विंड्स। इंडिया का जो पूरा क्लाइमेट है वो टोटली डिपेंड रहता है मॉनसून विंड से, यानी कि जैसे ही बरसाती हवाएं चलनी शुरू होती है हमें भयंकर गर्मी से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती हैं और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब टोटल जो इंडिया में सीजन्स हैं वो हैं 4 सीज़न। पहला है कोल्ड वेदर, सेकेंड हॉट वेदर सीज़न, थर्ड है साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न जिसको रेनी सीज़न भी कहते हैं, और लास्ट है द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न जैसा कि हम सभी जानते हैं बेसिकली दिसंबर जनवरी फरवरी जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा ठंड के टाइम होते हैं। इस टाइम पे सन जो होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है उस एरिया के, जिसकी वजह से वो एरिया ठंड से भर जाता है। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उसी समय पे जो साउथ इंडिया में टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। The lowest temperature is found in the northern plains of India since it is far away from the moderating effect। और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो नॉर्दर्न इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड करता है उसकी हाइट की वजह से, जिससे वहाँ पर पूरे टाइम जो है वो ठंड का मौसम बर्फ़ जमी रहती है। विंटर्स के टाइम पे जो डेज़ होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, नाइट्स जो होती है वो कोल्ड होती हैं, कूल और ड्राई विंड्स जो होती है वो कंटिन्यूसली ब्लो करती हैं। अब हॉट वेदर सीज़न जो है, हॉट वेदर सीज़न बेसिकली हमारा मार्च से मई के बीच में काउंट होता है। द हॉट वेदर सीज़न इन इंडिया द सन रेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली इन दिस रीजन। जैसा कि सर्दियों में हमने पढ़ा था कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती हैं, बट गर्मियों में सन की रेज हमें डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हॉट और ड्राई विंड्स इस समय जो चलती हैं उनको लू कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेस इन दिस रीजन फ्लो विद लू। अब है साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न। जो मॉनसून की हवाएं हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ से बढ़ती हैं। ये बेसिकली टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक का, जिसमें हमारे पूरे इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है, अलग अलग एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है। रेनी सीज़न बिगिन विद द अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। और सबसे पहले जो साउथ वेस्ट का एरिया होता है वहाँ से मॉनसून की जो विंड्स होती हैं वो ब्लो करना शुरू करती है और पूरे इंडिया के पार्ट को अफेक्टेड कर देती है। इसके बाद आता है रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीज़न। अब बारिश आने के बाद, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सितंबर तक का लास्ट एरिया होता है जब बारिश का मौसम रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि कई बार जनवरी में भी और इसमें दिसंबर में भी कई बार बारिश हो जाती है, क्योंकि वो टाइम होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का, यानी कि मॉनसून के वापस जाने का टाइम होता है। जब वो वापस घूम कर जा रहा होता है तो वो कई एरियाज़ में
बारिश की बौछारें कर देता है, जिसको हम रीट्रीटिंग मॉनसून के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।